हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आइए देखते हैं दोस्तों वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए चैनल को भी आपसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 15 स्क्वायर तक की संख्याओं का योग कितना होगा। इस तरह से ये नेचुरल नंबर दिया हुआ है और नेचुरल नंबर का योग पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमको करना क्या रहेगा, तो हम सबसे पहले फार्मूला एक लिख लेते हैं। तो फार्मूला होता क्या है, इस तरह से जब क्वेश्चन दिया रहे ना, तो हमारा फार्मूला होता है n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1, इस तरह से अब आई 6। इस फार्मूला का हम सिंपली इसमें यूज करेंगे। तो क्वेश्चन को लगाने के लिए हम इसी फार्मूला का दोस्तों यूज करेंगे और इसी फार्मूला से हम सारे के सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। घन के लिए अलग फार्मूला है और वर्ग के लिए इस फार्मूला का यूज किया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 15 स्क्वायर। तो n बराबर आपका कितना है, तो n बराबर है आपका 15। लास्ट संख्या 15 है, शुरू से लिया गया है तो 15 लिख लेंगे। अब हमको योग निकालना है ना, तो लिखेंगे योग सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है n 15 मल्टीप्लाई 15 और 1 16, तो लिख लीजिए 16 मल्टीप्लाई 15 दूनी 30 और 1 31। सीधे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख लीजिए। फार्मूला तो हम लोग देख ही चुके हैं यहाँ पे। अब इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6 2 अट्ठे 16 और 3 पचे 15 8 पचे 40 और गुणे 31। 31 में 40 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो ये देखिए 4 0 4 1 4 और 4 तिहाई 12, तो 1240 जो होगा इसका आंसर होगा दोस्तों। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 21 का स्क्वायर, इसका आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो कमेंट करके दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। सेम इसी प्रोसेस पे इसको भी लगाना है। वही क्वेश्चन है, स्क्वायर वाला ही है, लेकिन इसमें कहाँ से शुरू किया गया है, शुरू से नहीं किया गया है। यहाँ पे 10 से स्टार्ट किया गया है नंबर को, 1 2 3 से नहीं करके 10 से स्टार्ट किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को लगाने का आसान सा तरीका क्या है, तो यानी कि हमको 1 से निकालना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डैश डैश डैश, ऐसे 1 से लेकर के कहाँ तक का निकाल लेंगे, तो 20 तक का निकाल लेंगे। फिर हमको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। किसको, तो हमको देखेंगे अगर में, तो इसमें से माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डैश 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 9 का स्क्वायर। 9 तक हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का वर्गों का योग निकाल करके उसमें 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हम इसमें से माइनस कर देंगे। बस यही करना है आपको। तो यहाँ पे लिखिए, फार्मूला सेम वही रहेगा, आप जानते ही हैं। तो हम लिखेंगे n की जगह पे कितना है, 20 संख्या है, तो 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 20 दूनी 40 और 1 41 बटा 6 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, तो 9 गुणे 10 गुणे 9 दूनी 18 और 1 19 बटा 6, ऐसे लिख लेंगे। अब देखेंगे ना, काट दीजिए, 2 तिहाई 6 तो 10 बार में कटेगा और 3 से ये 7 बार में कटेगा। यहाँ पे भी काटिए, 2 तिहाई 6 5 बार में और 3 से 3 बार में। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 एकन्ने 7 और 7 चौको 28, एक 0 है तो 0 बढ़ा दीजिए, माइनस यहाँ पे देखिए 19 पचे 95 95 हो गया और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 9 27 और 1 28। इसको माइनस कर लीजिए दोस्तों, तो 10 में से 5 गया 5 और 16 में से 8 गया 8 और 8 में 8 बचा नहीं, ये कैरी दे दिया है, तो 7 में से 2 गया 5 और ये बचा आपका 2। 25 85 जो है इसका आंसर है दोस्तों। इस तरह से जब भी क्वेश्चन रहे, यानी कि बीच के अंकों से शुरू करें, तो आप 1 से लेकर के वहां तक के अंकों का योग ज्ञात कीजिए और जितने अंक उसमें शामिल नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। बस यही आपको क्वेश्चन इस तरह से ट्रिक यूज कर लेना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 30 का स्क्वायर, इसका आपको बताना है। सेम ऊपर वाले के इसी के जैसा लगेगा, ये भी बीच में से शुरू किया गया है, 30 तक गया है। तो इसका भी आपको ऑप्शन आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आशा करता हूं कि इसका आंसर आप जरूर बताएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी क्यूब दिया रहे, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, ऐसे करके 10 का क्यूब या कहीं तक जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम आसान सा तरीका क्या होता है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे, n प्लस 1 बाई
2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर, इसी फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्यूब के लिए इस फार्मूला को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसी फार्मूला का यूज करना है। तो क्यूब वाला क्वेश्चन चलिए पहला करते हैं हम लोग। दिया हुआ है n बराबर 10, यानी शुरू से लिया गया है नंबर कितना है, तो 10 ठो नंबर है, तो 10 लिख लिया। अब हम लिखेंगे योग, तो इसका योग ज्ञात करना है ना, तो योग बराबर होता क्या है, तो योग बराबर अगर मैं देखेंगे तो ये n कितना है, तो 10 गुणे 10 और 1 11 बटा 2 पे पावर कितना लिख लें, 2 लिख लेंगे। अब हम देखेंगे ना, तो 2 से इसको काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा। 5 और 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 पचे 55। आप 55 का स्क्वायर कर दीजिए, 55 का स्क्वायर करिए कितना आएगा, तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 50, 50 2 52, 5 5 पचे 25 और 5 30। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया, 30 25। तो यही आपका आंसर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये दिया है वो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। ऑप्शन दिया गया है 4000, 4100, 4200, 5000। इसी ऑप्शन में से कोई इसका आंसर है, तो कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करके सेम ऊपर वाले के जैसा इसको भी लगाना है। इस क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, इसमें भी कहा गया है 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। इसमें भी हम देखेंगे अगर मैं ध्यान से, तो 1 से शुरू ना होकर के 10 से अंक शुरू किया गया है, अब 20 तक गया है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का हम सबसे पहले क्यूब का योग ज्ञात करेंगे। तो यानी कि इसका क्या होगा, तो 20 आप मल्टीप्लाई 21 बाई 2, ऊपर वाला ही फार्मूला लगाएंगे का होल स्क्वायर, यही तो होगा ना। अब माइनस कितनी संख्याएं इसमें शामिल नहीं की गई है, तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को शामिल नहीं किया गया है, तो 9 मल्टीप्लाई 10 अब बट्टा 2 का स्क्वायर कर लेंगे। यही तो करना है ना, हमको कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो आप जानते हैं n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, इसी फार्मूला का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो अब इसमें देखेंगे तो योग लिख लीजिए, यहाँ पे हम लोग योग ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे अगर मैं, तो इसको काट दीजिए, 10 बार में ये कट जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है और 21 का स्क्वायर 441 माइनस, यहाँ पे देखेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। 9 का स्क्वायर 9 9 81 और 5 का स्क्वायर 5 पचे 25, इतना लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 1 0 0 माइनस 25 से करने 25 बचा 2, 25 वटे 202, तो 202 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 25 वटे 200 होता है और 2 जोड़ लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे ना, तो हमको कितना मिल जाएगा, तो देखिए 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और ये 1 तो उतार ही देंगे, 0 में से 0 गया 0 और 4 में से 2 गया 2 और ये आ जाएगा 4। 42 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 42,075 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन सिंपली कर लेंगे दोस्तों यह क्वेश्चन दिया गया है 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 10 तक का क्यूब। तो इस क्वेश्चन को आपको ऊपर वाले फार्मूला को यूज करके लगाना है, बीच से अंक दिया गया है, शुरू से नहीं दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने बताया है ऊपर, इसका कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों इसका आंसर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इसका हमको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो इस तरह से जब सम संख्या का योग पूछे तो आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप 4 कॉमन लेकर के 1 2 3 4 का स्क्वायर वाला मतलब सिंपली कर सकते हैं। दूसरा क्या है, डायरेक्ट इसको करना हो अगर में, तो सम संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, तो n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, ये फार्मूला है। इस फार्मूला का यूज करके भी आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसी फार्मूला का हम लोग यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दिया गया है n बराबर कितना है, 20 है। यहाँ पे n बराबर हम 20 ले लेंगे, तो योग यहाँ पे देखना है हमको, तो n बराबर हमको लेना है 20। तो 20 लिया, मल्टीप्लाई 20 और 1 21 लिया, अब मल्टीप्लाई 20 और 2 22 लिया, तो 22 ले लेंगे। और किससे भाग देना है, 6 से। 6 से दुत्याई 6 और 2 एक 2 10, फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21। तो आपको कितना मिल गया यहाँ पे, तो 10 गुणे 7 और गुणे 22 मिल गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1
15, एगो जीरो बढ़ा दीजिए तो 1540 जो है इसका आंसर होगा दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है, विषम संख्या यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, इस तरह से संख्या दे विषम संख्या, तो इसके लिए भी फार्मूला सेम वही यूज किया जाता है। तो और इसको भी सेम उसी तरह से लगाएंगे, n की जगह पे 11 लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको ऊपर वाला क्वेश्चन 9 नंबर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।